साथियों, काफी लोग ऐसे हैं, मेरे व्यूवर्स में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और सारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, अपनी थर्ड आई एक्टिव करना चाहते हैं, अपने सारे चक्राज एक्टिव करना चाहते हैं। तो साथियों, आज मैं आपसे वादा करता हूं, आप जो चाहते हैं वो सब होगा, वो सभी कुछ संभव होगा और इसी जीवन में होगा। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आपका जवाब होगा हां, लेकिन आप इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आपकी कोई बेसिक तैयारी नहीं है। आपको इतने बड़े कार्य को सिद्ध करने के लिए, इतनी विलक्षण सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए, आत्म तत्व प्राप्त करने के लिए, ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने के लिए सामान्य तैयारियों से काम नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले जो आपका शरीर है और उस शरीर के अंदर मन है, जिस मन के अंदर परमपिता परमात्मा को आप उतारना चाहते हैं, क्या वो आपका मन शुद्ध है? आपके घर कोई मेहमान आते हैं, आपके घर कोई गेस्ट आते हैं, तो आप कितनी तैयारी करते हैं? बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं, घर को सजाते हैं, बहुत तरीके से सजाते हैं, क्योंकि आने वाला जितना ज्यादा वीवीआईपी होगा उतना उतना ज्यादा आप इंतजाम करते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा से ज्यादा महत्वपूर्ण वीवीआईपी, जो कि सर्वोच्च पावर है, दुनिया की सुप्रीम पावर है, उस सुप्रीम पावर को आप अपने अंदर उतारना चाहते हो। वो तो ऑलरेडी आपके अंदर है, लेकिन उस एनर्जी को आप और ठीक से अंदर उतारना चाहते हो, अपने मन के आसन पर आसीन करना चाहते हो, परमपिता परमात्मा आपके मन के अंदर विराजमान हो, ऐसी स्थिति चाहते हो। तो उसके लिए आपका मन बहुत ज्यादा शुद्ध होना चाहिए, और जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसा अन्न। आप जैसा आपका मन है, वैसे ही आपके शरीर का निर्माण होता है। आप जैसा सोचते हैं, जैसे विचार करते हैं, मन कुछ भी नहीं है, मात्र विचारों का संग्रह है। आपके जैसे विचार होते हैं, जैसे आप सोचते हैं, वैसे ही आपके शरीर का निर्माण होता है, वैसे ही आपका शरीर बनता है। और जैसा अन्न आप खाते हैं, अन्न से तात्पर्य जैसा आप भोजन ग्रहण करते हैं, वैसे ही आपके शरीर का निर्माण होता है, और जिस तरह के आपके शरीर का निर्माण होता है, वैसे ही मन का निर्माण होता है। अगर आप सात्विक भोजन लेते हैं, तामसिक भोजन लेते हैं, राजसिक भोजन लेते हैं, तो इन सभी चीजों का आपके शरीर पर ही नहीं, मन पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो साथियों, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन, सात्विक भोजन, भोजन से तात्पर्य आप मात्र जो खाना खाते हैं उसी से नहीं है। भोजन जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के भोजन है, एक तो हम शरीर के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, शरीर हमारा चले उसके लिए भोजन ग्रहण करते हैं, और हमारी सारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके भी अपने भोजन है। हमारी आंख है, इनका भोजन है दृश्य। हम जो भी देखें, अच्छा देखें, पॉजिटिव देखें, ईश्वर के दर्शन करें। जो भी हमारे कान सुनते हैं, हमारे कानों का भोजन है श्रवण, सुनना। तो साथियों, हम क्या सुनते हैं? अपने मित्रों में या आसपास क्या वार्तालाप करते हैं? कैसा भोजन हम अपने अंदर डाल रहे हैं? कैसे विचार हम अपने अंदर डाल रहे हैं? अगर हमारे विचार सात्विक हैं, तो हमारा शरीर सात्विक होगा, हमारी मानसिक स्थितियां सात्विक होंगी। और तामसिक भोजन, आप कानों के द्वारा जो भोजन ले रहे हैं, जो विचार कानों के द्वारा आपके अंदर उतर रहे हैं, वो तामसिक हैं, सात्विक हैं, राजसिक हैं। तो वैसे ही आपकी बुद्धि का निर्माण होगा। इसी तरह से हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां
हमारे शरीर का निर्माण करती हैं। तो जब हम पूरी तरह से अपने शरीर के द्वारा जो भी आहार ग्रहण करते हैं, अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो आहार ग्रहण करते हैं, और वो पूरी तरह से सात्विक होता है, और किसी को हम कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, अपने किसी लाभ के लिए किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, अकारण किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। कारण भी हो तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे। तो जब इस सारी प्रक्रिया से हम गुजरते हैं तो स्वतः ही हम ध्यान साधना, मेडिटेशन और कुंडलिनी जागरण, थर्ड आई एक्टिवेशन, ये सब हमारे कर्मों के द्वारा होने लगता है। आवश्यक नहीं है हम बैठ के मेडिटेशन करें, लेकिन वो भी करेंगे। लेकिन आप पहले अपने शरीर को शुद्ध करिए। शरीर को शुद्ध करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कैसा आहार लें, और आहार के अलावा योग में षटकर्म है। षटकर्मों के द्वारा अपने शरीर को पूरी तरह शुद्ध करें। हमारी 72,000 नाड़ियां हैं, और हमारे जितने भी शरीर के द्वार हैं, उन सारे शरीर के द्वारों के द्वारा षटकर्म एक साधन बताए गए हैं हठ योग में, जिसमें नेति, धौति, जलनीति और कुंजर, बहुत सारी क्रियाएं आती हैं, जिससे कि हमारे शरीर के जितने भी द्वार हैं, जहां जहां से हम बॉडी के अंदर एंटर हो सकते हैं, वहां वहां से हम अपने शरीर की सफाई करें, शुद्धि करें। ये तो शारीरिक शुद्धि हुई, और मानसिक शुद्धि करें। अब जो हमारी नाड़ियां पूरी तरह से अवरुद्ध हैं, शुद्ध नहीं है, जब हम गहरे ध्यान में जाएंगे, मेडिटेशन में जाएंगे, तो हमारी 72,000 नाड़ियां हमारी एक्टिव होंगी, जो कि अभी एक्टिव नहीं है। तो उसके लिए हमें प्राणायाम के अभ्यास करने पड़ेंगे। प्राणायाम एक ऐसा अभ्यास है, प्राणों का आयाम। प्राण क्या है? जो हमारी जीवन ऊर्जा है। जो हम श्वास ले रहे हैं वही प्राण है। हम एक श्वास लेते हैं, हमारा प्राण है, अगली श्वास नहीं लेते, हमारा प्राण नहीं है। हम मृत हो जाते हैं, हमारे प्राण चल रहे हैं, हम जीवित हैं, हमारे प्राण नहीं है तो हम जीवित नहीं है। तो इस विषय को ठीक से समझ लीजिए। हमें एक तो स्वस्थ रहना है, अच्छा स्वास्थ्य, शारीरिक अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे मानसिक विचार ही हमें परमात्मा की ओर ले जाते हैं। और जब आप मानसिक रूप से पूरी तरह से सात्विक होंगे, शुद्ध विचार रखने वाले होंगे, तो मेडिटेशन में भी आपको 72,000 नाड़ियां शुद्ध होने में, सारे चक्र भेदन होने में, कुंडलिनी जागृत होने में, थर्ड आई एक्टिव होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन उससे पहले आपको अपने शरीर के तल पे काम करना होगा। वो काम आप जो जिम में करते हैं वो अलग चीज है, वो आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है, बाहर से स्ट्रांग होती है। लेकिन जो हमारी यौगिक क्रियाएं हैं वो हमारी आंतरिक शुद्धि करती हैं, हमें पूरी तरह से आंतरिक रूप से शुद्ध बनाती हैं, हमारी नस नाड़ियों को शुद्ध करती हैं। जो हमारी 72,000 नाड़ियां हैं उन्हें पूरी तरह से शुद्ध करती हैं। और जब वो 72,000 नाड़ियां पूरी तरह से स्वस्थ होती हैं, तो जब हमारी प्राण ऊर्जा, जब हम ध्यान करते हैं तो प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर गमन करती है। और जो 72,000 नाड़ियां जो कि शुद्ध नहीं है उसमें रुकावट बनती हैं। उसी के कारण हमें बहुत सारे झटके लगते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिससे कि हमारी साधना भी डिस्टर्ब होती है और हम साधना में असफल हो जाते हैं। और जब हम पहले ही अपने इन सब चीजों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, अपने षटकर्मों के द्वारा अपने आपको पूरी तरह शुद्ध कर लेंगे, स्वच्छ कर लेंगे अपनी नाड़ियों को, तो साथी ये बहुत सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा। आप जैसा समझते हैं कुंडलिनी जागरण, थर्ड आई एक्टिवेशन, ये बहुत मामूली विषय नहीं है और बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। ये मामूली विषय इसलिए नहीं है कि आप वैसा कर नहीं पाते, और मामूली इसलिए है कि आप बड़े आसानी से ऐसा कर सकते हैं। अगर आप अपने आप पर थोड़ा सा अपनी चेतना को लाएं, अपनी कॉन्शसनेस को अपने अंदर उतारें, कॉन्शस में आए और समझें क्या आपके लिए ठीक है, क्या आपके लिए ठीक नहीं है।
तो साथियों इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं समझेंगे तो आप इधर उधर धोखे खाते रहेंगे, होगा कुछ नहीं। आज सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसा लेकर ऑनलाइन पूरे पूरे समूह को कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं, थर्ड आई एक्टिव कर रहे हैं, वो भी ऑनलाइन कर रहे हैं। और ये बड़े दुख की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुंडलिनी और ये आध्यात्म को एक बहुत बाजारू चीज बना दिया गया है, जो कि बिल्कुल झूठ है। और इस झूठ से जो सच्चे साधक है, जो वास्तविक साधना के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जिन्हें एक अच्छे गुरु की तलाश है, एक अच्छा गुरु चाहते हैं, वो इन सब विद्याओं से बहुत वंचित रह जाते हैं। जो वास्तव में सच्चे मार्ग पर चलना चाहते हैं उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो साथियों, मेरा उद्देश्य चैनल पर होने का यह नहीं है कि मैं आपको बरगलाऊं। मेरा 94 से जो आज तक का एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उससे आप समझ लीजिए ये कुछ दिनों का काम नहीं है। महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल का ये काम नहीं है। इसमें कई कई जन्म लग जाते हैं। आपने सुना होगा हमारे पुराने ऋषि मुनि हजारों हजारों वर्ष तपस्या करते थे, हजारों हजारों वर्ष योग साधना करते थे। और आज भी हिमालय में ऐसे योगी हैं जो हजारों वर्षों से साधना में लीन हैं और साधना कर रहे हैं। एक श्रृंगाला हिमालय में एक ऐसी जगह है, सिद्धाश्रम जिसे कहते हैं, वहां आज भी हजारों हजारों वर्ष पूर्व के महान संत मौजूद हैं। वहां बड़े बड़े जिन लोगों के आपने नाम सुन रखे हैं, जो आज इस आपको देखने को नहीं मिलते, आप जिनके विषय में जानते हैं, नाम जानते हैं, लेकिन वो सिद्धाश्रम में आज भी हैं। इस विषय में कविवर गोपीनाथ जी ने बहुत कुछ लिखा है और इस विषय पर मैडम ब्लाउटस्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी में थी उनकी, तो उन्होंने भी इस विषय में प्रकाश डाला है। तो साथियों, अगर आपको आध्यात्म की गहरी अवस्थाओं में जाना है तो आपको सबसे पहले, क्योंकि यात्रा आपकी आपके शरीर से शुरू होगी, फिर मन पे पहुंचेगी, फिर मन से ईश्वर का सफर। तो सबसे पहले अपने विचारों को स्वस्थ करिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। जब शरीर स्वस्थ रहेगा, विचार और भी ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो साथियों, आज का वीडियो मैं कोई बहुत जल्दी से ऐसा कोई चमत्कार वाली बातें नहीं बता रहा हूं, और ना ही बहुत जल्दी चमत्कार होती है। एक साइंस है, ये भी एक साइंस है, पूरा सिस्टमैटिक है, कहीं कोई चमत्कार जैसी चीज नहीं है। और जो भी चमत्कार हैं दिखाए जा रहे हैं, या दुनिया में आप जहां भी चमत्कार देखते हैं, कहीं कुछ चमत्कार नहीं है, वो सब धोखेबाजी है। क्योंकि जो वास्तविक संत हैं, जो वास्तविक रूप से क्षमता रखते हैं ऐसे कुछ करने की, तो वो उन चीजों का प्रदर्शन नहीं करते, उन अपनी विलक्षण क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं करते। वो उन्हें अपने हित के लिए, अपने अंतकरण के लिए, अपने आंतरिक ज्ञान के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए उन दिव्य शक्तियों का प्रयोग करते हैं अपने अंदर के शरीर में। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज में बताया आपको, हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण 3 शरीर हैं, 5 कोष हैं, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष। इन सबका विज्ञान उसी अंतर्दृष्टि के द्वारा होता है। अगर उस अंतर्दृष्टि का इस्तेमाल हम बाहर शुरू कर दें तो वो फिर वापस अंदर नहीं जाएगी, वो फिर बाहर के दृश्यों में ही भटकेगी। जो हमारे आत्मज्ञान का विकास है, जो वो विकास हमारा रुक जाएगा। इसीलिए जितने भी गुरु हुए, उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि जितने भी चमत्कार हैं उनका प्रदर्शन ना किया जाए, उन्हें बाहर की ओर इस्तेमाल ना किया जाए, बाहर की ओर प्रयोग ना किया जाए। सिर्फ अपने को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए उनका प्रयोग किया जाए। तो साथियों, आज ये बहुत छोटा सा वीडियो, मैं नहीं जानता आपको कैसा लगेगा, क्योंकि मैंने इसमें आपके लिए कोई रोचक बात नहीं कही है।
जिससे कि आपको कोई चमत्कार और कुछ आश्चर्यजनक हो जाए। हो सकता है आपको थोड़ी निराशा लगी हो, लेकिन जो सच्चे साधक हैं, जो वास्तविकता में ईश्वर को चाहते हैं, ईश्वर तक तत्व को पहुंचना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता आप अपना जीवन अर्पण कर दो, लेकिन आप अपने जीवन के कुछ घंटे सुबह और शाम अपने दैनिक जीवन को देते हुए कुछ समय दे सकते हैं, और उससे आपका बेनिफिट, उससे फायदा आपका भौतिक जीवन में भी देखने को मिलेगा। आप अपने भौतिक जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएंगे, जीवन को एंजॉय कर पाएंगे, जरा जरा सी बात पर परेशान नहीं होंगे, जरा जरा सी बात पर मानसिक रूप से त्रस्त नहीं होंगे, टेंशन में नहीं आएंगे, अपनी सारी समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, और आपके माइंड में सफलता के लिए नए नए दरवाजे खुलेंगे, नए नए आपको प्रयोग आएंगे, नए नए आइडिया आएंगे। अगर परमात्मा मिले ना मिले, आप अपने इस जीवन के विकास के लिए, आप अपने इस जीवन को विकसित करने के लिए भी इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत